गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बेंथम का जो राजनीतिक दर्शन है या जो उनके राजनीतिक विचार हैं उनके ऊपर अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि बेंथम का जो उद्देश्य था वो किन्हीं राजनीतिक दर्शन का या फिर किन्हीं राजनीतिक विचार का प्रतिपादन करना नहीं, बल्कि बेंथम चाहता था कि उस समय इंग्लैंड में जो भी राजनीतिक बुराइयां या फिर कानूनी कमियां जो थी उनमें सुधार होना चाहिए और उसके जो विचार है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। बेंथम के राजनीतिक विचारों का यदि अपन बात करें तो उसकी जो पुस्तक है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट में इनका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अपन बेंथम के राज्य संबंधी जो विचार है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। राज्य संबंधी विचारों में बेंथम से पहले के जो विचारक थे, जैसा कि अपन ने अध्ययन किया, हॉब्स, लॉक, रूसो, जो सामाजिक संविदा के प्रतिपादक है, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था, बेंथम इसका खंडन करता है। वो एक प्रकार से इस सिद्धांत को नकारता है। वो मानता है कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं होगा, और यदि हुआ भी है तो वर्तमान जो पीढ़ी है वो इसे स्वीकार करने के लिए कैसे बाध्य हो सकती है। तो बेंथम ने ये माना है कि राज्य का उदय जो है या राज्य को एक उसने कृत्रिम संस्था माना है। अब कृत्रिम संस्था कैसे है, इसके लिए बेंथम ये मानता है कि देखिए, मनुष्य यदि कानून को स्वीकार करता है या फिर किसी सरकार की अधीनता स्वीकार करता है तो उसका मुख्य कारण जो बेंथम बताता है वो कहता है कि इसका कारण समझौता नहीं होकर उसके वर्तमान हित और वह कानून और सरकार की अधीनता जो है वो उसके लिए क्या है, उपयोगी है। यानी इनकी कानून की अधीनता स्वीकार करे या कानून का वह पालन करे, तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो भी सरकार के कार्य हैं या राज्य के कार्य हैं, कानून से क्या क्या व्यक्ति को सुख मिलता है या फिर वो उसके लिए क्या है, उपयोगी है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो बेंथम है वो अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर ही राज्य की जो उत्पत्ति से संबंधित विचार है वो व्यक्त करता है कि उपयोगिता सिद्धांत ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है। सरकारों का अस्तित्व क्योंकि इसीलिए है कि वे सुख को बढ़ाती हैं, और मनुष्य चाहे वो राज्य की आज्ञा का पालन करे या फिर कानून का पालन करे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज्ञा पालन से होने वाली जो हानि है वो आज्ञा पालन न करने वाली हानि से कम होती है। यानी यदि वो पालन नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा हानि होगी, उनको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का आधार भी क्या है, सामाजिक उपयोगिता है, न कि सामाजिक समझौता। तो राज्य एक तरीके से बेंथम के विचारों में अपन देखें तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हो गया जिसका संगठन उपयोगिता और सुख की वृद्धि के लिए किया लोगों ने। तो राज्य का जो उद्देश्य है या ध्येय है वो यहाँ पर बेंथम कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना या फिर नैतिक जीवन, जैसा अरस्तु कहता है कि सद्जीवन की प्राप्ति करना, ये नहीं है, बल्कि राज्य का उद्देश्य या राज्य का जो ध्येय है वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख में वृद्धि करना। तो इस प्रकार बेंथम जो है वो अपने उपयोगिता सिद्धांत के आधार पर ही राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत का उल्लेख करता है। उसके बाद अपन देखते हैं राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य में देखिए, बेंथम कहता है कि नागरिकों के जो हित है या नागरिकों का जो सुख है उनको अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए राज्य क्या करता है, कानून का सहारा लेता है, और कानून को एक तरीके से ढाल बनाकर ही या कानून का प्रयोग करके ही वो लोगों के अधिकतम सुख में वृद्धि करता है। तो राज्य के जो कार्य वो क्या क्या बताता है बेंथम, उसके बेंथम के अनुसार जो राज्य के कार्य है वो सकारात्मक न होकर उनकी प्रकृति क्या है, या बेंथम का जो राज्य है वो नकारात्मक राज्य है। क्योंकि नकारात्मक इसलिए है कि वो दंड विधान द्वारा या कानून द्वारा समाज विरोधी कार्य करने से लोगों को रोकता है। ये कोई जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना, इस प्रकार का उद्देश्य राज्य का नहीं है। राज्य को बेंथम ने जो भी कार्य सौंपे हैं वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवादी उदारवादी जो विचारधारा है उससे मिलते जुलते हैं। लेसेज फेयर का जो सिद्धांत होता है, जिसमें अपन ये कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो राज्य के जो प्रमुख कार्य बताता है वो ये है कि राज्य लोगों के सुख में वृद्धि करेगा और दुख में कमी करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसके अलावा वो गलत आचरण, जो भी गलत कार्य व्यक्ति यदि कर रहा है तो उनके आचरण को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो इस प्रकार
व्यक्तित्व का विकास करना नहीं, बल्कि बेंथम का जो राज्य है उसका प्रमुख कार्य है नागरिकों के सुख में वृद्धि करना, और वो भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में वृद्धि करना। उसके बाद अपन देखते हैं बेंथम के जो शासन संबंधी विचार है, ये अपन आगे देखते हैं बेंथम के शासन संबंधी विचार। तो शासन संबंधी विचार भी उसके उपयोगितावादी सिद्धांत पर ही आधारित है, क्योंकि देखिए बेंथम जो है वो शासन प्रणाली को लेकर ज़्यादा वो नहीं है कि कौन सी शासन प्रणाली होनी चाहिए। उसका तो ये मानना था कि शासन व्यवस्था कोई भी हो या शासन व्यवस्था का प्रकार कैसा भी हो, उसका आधार सिद्धांत क्या होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेंथम जो है राज्य और सरकार में अंतर करता है। राज्य को तो एक संगठन मानता है, जन समुदाय, संपूर्ण जन समुदाय, और जो सरकार है वो क्या है, राज्य के अंतर्गत ही एक ऐसा छोटा संगठन है जो राज्य की इच्छा को, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य के कानूनों को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। तो कानून और के माध्यम से ही सरकार, कानून के माध्यम से दंड विधान अपनाकर ही सरकार लोगों के सुख में क्या करती है, वृद्धि करती है। हालांकि विभिन्न जो शासन प्रणालियां थी उनकी जांच करने के बाद बेंथम ने ये पाया कि जो गणतंत्रीय शासन प्रणाली है उसका वो समर्थन करता है। यहाँ जो बेंथम ने गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है वो उसका प्रतिनिधि लोकतंत्र से ही एक तरीके से समर्थन था, या प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही वह सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, क्योंकि उसका मानना है कि अन्य सभी सरकारों की तुलना में यही ऐसी सरकार है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख प्राप्त करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है, क्योंकि इसमें कुशलता भी होती है, बुद्धिमत्ता और अच्छाई जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके कुछ तर्क वो देते हुए कहता है कि जैसे हालांकि राजतंत्र शक्तिशाली शासन तो है, लेकिन क्योंकि इसमें राजा का जो हित है बुद्धिमानों का होते हुए भी वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का पालन जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं करता, राजा का जो हित है वो क्या हो जाता है, सर्वोपरि हो जाता है। इसके अलावा जो कुलीन तंत्र शासन है वो भी राजतंत्र की तरह गुणी होता है, अनुभवी लोगों का शासन होता है, लेकिन इसमें भी वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना नहीं हो पाती, और इसमें बल्कि जो कुछ कुलीन लोग होते हैं उनके हितों की पालना होती है। तो इस प्रकार वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को कि वही कानून बनाने का अधिकार इसमें किसके पास होता है, जनता के पास, और जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वही कानून बनाते हैं और वही अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कर सकते हैं। तो इस प्रकार बेंथम ने अपने शासन संबंधी या सरकार संबंधी विचारों में गणतंत्रीय शासन प्रणाली प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया है। उसके बाद अपन देखते हैं बेंथम के संप्रभुता संबंधी विचार। संप्रभुता संबंधी विचारों में देखिए बेंथम ने राज्य की संप्रभुता का समर्थन किया है, और उसका मानना है कि जो शासक है वो सभी व्यक्तियों और सब बातों के संबंध में राज्य से संबंधित जो भी कार्य है उनके लिए वह कानून बना सकता है। और क्योंकि कानून क्या है, एक तरीके से आदेश है, तो वो सर्वोच्च शक्ति का आदेश ही क्या हो सकता है, कानून हो सकता है। यहाँ पर देखिए बेंथम ने ये भी माना कि राज्य का अस्तित्व तब तक रहता है जब लोग इस सर्वोच्च सत्ता का पालन या इन कानूनों का पालन या फिर ये जो संप्रभुता है इसका पालन लोग क्या करते हैं, स्वभावतः करते हैं। जब तक वो स्वभावतः कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, तभी तक राज्य का क्या रहेगा, अस्तित्व रहेगा। क्योंकि राज्य संप्रभु होता है, उसका कोई भी कार्य है वो गैर कानूनी नहीं हो सकता, और कानूनी दृष्टि से यदि देखें तो संप्रभु निरपेक्ष भी हो गया और असीमित होता है। यहाँ पर देखिए बेंथम जो है प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का बहुत ही विरोध करता है, खंडन करता है। उसका ये मानना है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होती जो इनके ऊपर प्रतिबंध संप्रभुता को नियंत्रित करती है। लेकिन फिर भी बेंथम का ये मानना है कि संप्रभु निरंकुश नहीं हो सकता, अमर्यादित नहीं हो सकता। वो सिर्फ प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता है, लेकिन संप्रभुता को निरंकुश नहीं मानता। उसका मानना है कि व्यक्ति उसी सीमा तक जो संप्रभु की आज्ञा का पालन करे और जो कानून है उनका आदर करे, जिस सीमा तक वैसा करना उनके लिए क्या हो, लाभदायक हो और उपयोगी हो। और एक बात और कहता है कि शासक जो है वो कानून बनाने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वह उसी सीमा तक क्या कर सकता है, कानून बना सकता है जहाँ तक व्यक्तियों के अधिकतम लक्ष्य, अधिकतम हितों का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। यदि शासक ने, संप्रभु शासक ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो व्यक्तियों के लिए या जनता के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है, लाभदायक नहीं है, तो फिर वह शासक और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रतिरोध कर सकती है, उनका आज्ञा का पालन
नहीं करे, ये जनता का फिर अधिकार बन जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं बेंथम के प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित धारणा। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करता है। देखिए, जब बेंथम एक विचारक के रूप में उभर रहे थे, उस समय जो प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार थे, उनका बहुत ही बोलबाला था। जैसा कि अपन ने सामाजिक संविदा समझौता में पढ़ा था कि लोगों को जन्मजात मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे थॉमस पेन, गॉडविन है, ऐसे विचारकों ने भी जो प्राकृतिक अधिकार है इनके ऊपर बहुत ही बल दिया था कि मनुष्य को स्वतंत्रता और समानता के जो अधिकार है वो प्रकृति के नियम से मिले हुए। लेकिन बेंथम ने इन सिद्धांतों का क्या किया? खंडन किया। वो इतना तक कहता है कि एक जो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित धारणा है, अवधारणा है, वो मूर्खतापूर्ण है, काल्पनिक है, आधारहीन है, इनका कोई औचित्य नहीं है। एक तरीके से वो उनको आलंकारिक बकवास, ऐसा कुछ शब्द से वो संबोधित करता है। अस्पष्ट शब्द है और इस प्रकार की जो धारणा है वो भी क्या है? निरर्थक है, ऐसा उसका मानना है। उसका मानना है कि अधिकार जो है बेंथम, वो प्राकृतिक नहीं होते बल्कि संप्रभु की जो इच्छा होती है उसके वो परिणाम होते हैं। इसलिए प्राकृतिक अधिकार कानूनी नहीं है बल्कि क्या है? अधिकार जो है वो क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है बल्कि क्या है? कानूनी है। अधिकारों की परिभाषा वो देते हुए बेंथम कहता है कि अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इसलिए अधिकारों का निर्माण केवल सामाजिक परिस्थितियों में हो सकता है और ऐसे अधिकार तभी उचित कहलाए जा सकते हैं जब राज्य द्वारा इन्हें क्या दी जाती है? मान्यता दी जाती है। अधिकारों की प्राकृतिक अधिकारों जैसी कोई श्रेणी नहीं होती। उसके बाद अपन देखते हैं बेंथम के कानून संबंधी विचार। कानून संबंधी विचारों में देखिए, बेंथम का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभाव से वह स्वार्थी होता है, तो हो सकता है सदैव अपनी सुख की प्राप्ति में लगा रहे और इसलिए वह दूसरों के हितों के रास्ते में क्या उत्पन्न कर सकता है? प्रकट कर सकता है बाधा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ कानूनों का, बंधनों का होना जरूरी है और राज्य के पास ही कानून की एक तरीके से वो शक्ति होती है जो परस्पर विरोधी हितों से उत्पन्न होने वाले जो भी संघर्ष होते हैं उनसे वो निपट सके, उनको कारगर ढंग से उनका उपाय जो है वो सुझा सके। अब कानून बनाएगा कौन? तो इसके लिए बेंथम कहता है कि राज्य एक विधि निर्माता निकाय है और संप्रभु के जो आदेश होते हैं वही क्या होते हैं? कानून। यानी संप्रभु की जो इच्छा है वही कानून के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यहाँ पर बेंथम ये भी कहता है कि कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। और वो कर्तव्य इसलिए बन जाता है क्योंकि आज्ञा पालन करने में ही उनकी क्या है? भलाई है। राज्य जो है वो मूलतः कानून का निर्माण करने वाला संगठन है और वो कानून बनाकर ही, कानून के माध्यम से ही अपने व्यक्तियों पर क्या रख सकता है? नियंत्रण रख सकता है। और संप्रभु की इच्छा जो है वो आदेश होने के कारण राजनीतिक समाज के या सामाजिक समाज के जो सदस्य हैं वो उसका स्वभावतः पालन करते हैं। यहाँ पर भी वो प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख नहीं करता, प्राकृतिक कानूनों को स्वीकार नहीं करता। दो प्रकार उसने बताए हैं, देवीय कानून और मानवीय कानून। देवीय कानूनों को वो ये मानता है कि ये कानून एक तरीके से अपन इनको समझ ही नहीं सकते, इनका स्वरूप भी निश्चित नहीं होता और ये एक तरीके से मनुष्य के ज्ञान के बाहर की चीज़ है, ये उसके बस की चीज़ नहीं है। मानवीय जो कानून होते हैं उनका निश्चित रूप या उनको निश्चित एक आधार देने के लिए राज्य जरूरी है। और राज्य क्यों बनाया गया? जिसका वो उत्पत्ति के समय भी कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार ही क्या था? उपयोगी था। तो उपयोगिता था, तो राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का आधार भी क्या होना चाहिए? उपयोगिता ही होना चाहिए। इस प्रकार बेंथम ने अपने जो राजनीतिक विचार है वो प्रकट किए। धन्यवाद।